आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाने का फैसला कर चुके हैं। राज्यसभा चुनाव में उनके 9 विधायकों ने बीजेपी के प्रत्याशी को वोट किया। इसके बाद जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी सोच है, चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, जयंत चौधरी के फैसले को लेकर क्या सोचते हैं, और जिस तरीके से जयंत चौधरी के 2 मुस्लिम विधायक हैं, हाजी गुलाम मोहम्मद और दूसरे विधायक हैं अशरफ अली, इन दोनों ने जिस तरीके से बीजेपी को वोट किया जयंत चौधरी के कहने पर, लोग क्या सोचते हैं इनसे हम बात करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम बाबर काजमी है, मैं पूर्व प्रधान रसूलपुर दौड़ली। अच्छा बाबर जी, किस नजरिए से देख रहे हैं जयंत चौधरी के इस फैसले को? नहीं, गलत है बिल्कुल। जब इनका सिंबल जाने के भी चांस थे तो अखिलेश यादव ने इन्हें सहारा दिया, इनके विधायक को अपने कैंडिडेट दिए, इनके सिंबल पे लड़ाया, राज्यसभा दिया। और जब जयंत जी का कोई भी वो चलाएं तो चारू मैडम का वहाँ का जो मथुरा का वो है उसको और ज़रूर प्लेबैक में चला देना। जो भाषण है जब इन पर लाठी चार्ज हुआ था, ये तो एहसान फरामोश आदमी है, तो किसी के भी नहीं। मुसलमान कहाँ है, कौन इन्हें वोट देगा? इन्हें मुस्लिम तो देगा नहीं, इन्हें किसी कीमत पे भी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देगा। नहीं, इतनी नाराज हैं आप? बिल्कुल नाराज है। जब कहीं वो कहते थे कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊंगा, अब तो ये एक का सिक्का भी न रहे। अच्छा, एक बताइए, जैसे राज्यसभा चुनाव हुआ और उसमें आपने देखा कि भाई मैं जिस जगह हूँ, ये सिवाल खास विधानसभा का इलाका लगता है, धौलड़ी गांव, धौलड़ी के गांव ने गुलाम मोहम्मद साहब को वोट दिया। जी बिल्कुल। अब जयंत चौधरी के फैसले के बाद उन्होंने भी कल बीजेपी को वोट कर दिया, तो अब गुलाम मोहम्मद साहब को लेके क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल गलत किया उन्होंने, मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया उन्होंने भी। हम कोई वोट नहीं देंगे, कोई नहीं देगा कोई। अच्छा, आपको क्या लग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नादिर हसन है। थोड़ी आवाज़ बढ़ा देगा। हाँ नाजिर भाई, कैसे देख रहे हैं फैसले को? सर, ये सीधा सीधा अपने जो मुसलमान भाई है उसके साथ सीधा सीधा विश्वासघात है। क्योंकि बड़े उससे जयंत चौधरी को वोट और हर चीज़ से यहाँ पे साथ है, और साथ में अपने विधायक जी जो यहाँ से गए हैं उनका भी बहुत बड़ा विश्वासघात है जनता के साथ। इसके लिए बहुत पूरा गांव है नाराज़गी, तकड़ी नाराज़गी है। जयंत चौधरी से नाराज़गी है या विधायक गुलाम मोहम्मद से नाराज़गी? गुलाम मोहम्मद से भी है, जयंत चौधरी से भी है, क्योंकि कैंडिडेट तो यहीं के थे। ये है, मैं फुल विश्वासघात करा है जनता के साथ। जिसे कहते हैं ना लालची आदमी, वो काम इस आदमी ने किया। देखिए, सच्चाई ये है, जो बड़े चौधरी साहब ने बनाया था मुस्लिम, जाट और गुजर, 67 में सिर्फ कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन जब बड़े चौधरी साहब कांग्रेस छोड़ के आए तो मुख्यमंत्री बने, कोई रोक नहीं सका उन्हें मुख्यमंत्री बनने से। और चौधरी अजीत सिंह जी 2 दफ़ा चुनाव हारे, 1998 में और ये 2014 में, सिर्फ मुस्लिम विरोध की वजह से। 98 में महराजुद्दीन को 98,000 वोट मिली और 14 में गुलाम मोहम्मद जी को मिली 2,13,000 वोट, और चौधरी अजीत सिंह जी चले गए तीसरे नंबर पे। तो मुस्लिम वोट तो यहाँ बैलेंस है, जिधर चला जाएगा उधर ही पलट देगा। तो इस बार कहाँ पलट रहे हैं? मैं ये तो भविष्य के गर्भ में है ये अच्छा, तो भविष्य गर्भ में। आपसे मैं समझना चाहूँगा, जरा मुझे बताइए, कह रहे हैं कि बहुत नाराजगी है जयंत चौधरी के फैसले और गुलाम मोहम्मद विधायक के फैसले को लेकर। है जी, नाराजगी है पूरी। हमने तो वोट इन दोनों को दी थी पहले भी, लेकिन अब नहीं देंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये कम से कम की से सलाह मशवरा लेकर तो चलते हैं, ये एकदम छोड़ के भाग गए हमें आधे बीच में छोड़ के। हम कहाँ जाएं अब? तो अब क्या सोचा है फिर? अब तो ये सोचा जैसा भी समय बताएगा आगे, उसी हिसाब से चलेंगे हम। उसी हिसाब से चलेंगे। देख रहा हूँ बड़े बुजुर्गों की तो बात सुन ली, युवाओं के मन में क्या चल रहा है? सर, हमने तो अखिलेश के ऊपर दी थी वोट, जहाँ अखिलेश है वहाँ वोट दी थी, और जयंत चौधरी को भी अखिलेश की वजह से ही वोट दी थी। जब जयंत चौधरी यहाँ से चले गए अखिलेश को छोड़कर, तो अखिलेश को ही वोट देगा। अब भी हम अखिलेश को ही वोट देगा और किसी को वोट नहीं दे पाने के। अच्छा, तो गुलाम मोहम्मद तो पहले समाजवादी पार्टी से जीते थे, इस बार आरएलडी से जीते थे, तो अब उनको लेके क्या सोच? गुलाम मोहम्मद जी ने बहुत गलत करा है। हमने गुलाम मोहम्मद जी जो अखिलेश के ऊपर वोट दी थी, और गुलाम मोहम्मद जी छोड़ के चले गए। अब भी हम गुलाम मोहम्मद जी को वोट नहीं देंगे, जो अखिलेश से खड़ा होगा उसी को वोट देंगे। नाराज हैं? बिल्कुल नाराज है जी। ये तो सब नाराज नजर आ रहे हैं। नाराज ही हैं जी सब। 3 बार वोट दी गुलाम मोहम्मद जी को, और उन्होंने बहुत गलत फैसला लिया है, बहुत ही ज़्यादा गलत फैसला लिया। और आने वाले 2027 के चुनाव में इसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। 24 में क्या करेंगे? 24 में साइकिल। अच्छा, साइकिल चलेगी। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेता हूँ अभी।
सबकी बातें सुन रहा हूँ, बेहद नाराज नजर आ रहे हैं ये लोग तो। नाराज़गी है ही, और होनी भी चाहिए। क्यों अच्छा नहीं करा उन्होंने भाई, सबका विश्वास था इन पे, उन्होंने विश्वास तोड़ा है तो इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ये वक्त बताएगा अब आने वाले टाइम में। ये कह रहे वक्त बताएगा। सही कह रहे हैं, वक्त बतलाएगा। मेहनत तो हम लोग करते हैं, बूथों पे तो हम वोट देते हैं, पता लगता है विधायक बन जाते हैं, वोट अपने बेच देते हैं। और जैन जी ने जो है ना अपने पैरों पे अपना आप कुहाड़ी मारी है। हमें लगता था कि युवा नेता हैं, आगे तक बढ़ेंगे, आगे तक चलेंगे। मुझे लगता नहीं कि ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी आने वाले वक्त में। लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, बिल्कुल लोकदल ख़त्म हो जाएगी। इसका रिकॉर्ड है बीजेपी का, जो छोटा दल इनसे कहना में पैक्ट करता है उसका वो ख़त्म ही हो जाता है, जिसकी 2-4 सीटें होती हैं। तो जैन चौधरी के फैसले को गलत मान रहे हैं आप लोग? बिल्कुल गलत है। विपक्ष में थे, वो विपक्ष में मजबूत थे, उनके क्या विधायक रह गए थे, क्या नाम है, जैन चौधरी जी जब आए थे 8 विधायक आ गए उनके। 8 समाजवादी के टाइम पे 8 विधायक आए हैं। अब मुझे लगता है कि बीजेपी उन्हें 4 विधायक तो देगी नहीं। 9 है अभी तो आरएलडी फिलहाल 9 किस वजह से हैं? समाजवादी की वजह से ही तो हैं 9 के। समाजवादी का पैक्ट है, इस वजह से 9 है। भाजपा तो उन्हें 9 विधायक देगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 विधायक देगी। तो 2024 में क्या माने? 2024 में हमें तो लगता है कि पार्टी ख़त्म हो जाएगी। अब देखो मुस्लिम वोट तो देगा नहीं। मुस्लिम क्या नाम है, जितना भी बेवकूफ़ उनके पास दो विधायक तो हैं, मुस्लिम वोट क्यों नहीं मिलेंगे उन्हें भी नहीं मिलने की 2 विधायकों को। भाई एक बात सुन लो, वोट हमने दी, हमने जिताया, मतलब सिवाल खास जीते हैं वो यहाँ से। सिवाल खास जीतने के बाद में अपने घर पे लेटे हैं, सुकून से मज़े ले रहे हैं, पेंशन मिलेगी। पार्टी का क्या नाम है उन्होंने नाश कर दिया। अपने क्या नाम है पार्टी के कहने पे उन्होंने बीजेपी को वोट दी, ख़त्म हो जाएगी कहानी। हम कहाँ को वोट देंगे? हम तो समाजवादी को वोट देंगे, या तो मुस्लिम समाजवादी को वोट देगा, नहीं तो नहीं देगा, नोटा पे लगाएगा। अच्छा, तो कह रहे नोटा दबा देंगे जी। अब के जो हुआ है, ये विधानसभा जीते हैं, उन्होंने हमने उनका इतना सम्मान करा था, उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात करा, हमने जी जान से उन्हें वोट दी थी। लेकिन इस बार चुनाव में आने वाले में हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम उन्हें वोट बिल्कुल नहीं देंगे। हम जितने भी युवा देख रहे हैं आप, यहाँ पे सब युवा हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, प्रधान जी है, और उन्होंने सम्मान करा, उनका यहाँ पे स्वागत हुआ था, इतना भव्य स्वागत हुआ था कि वह विधायक जी अपने मुँह से खुद बोल रहे थे कि जैसा हमारा रसूलपुर होली में स्वागत हुआ है ऐसा हमारा कहीं नहीं हुआ। और आज उन्होंने हमारे साथ क्या काम करा, विश्वासघात करा हमारे साथ। हमारे प्रधान जी हैं, इन्होंने बुलाया, इतना सम्मान दिया, उन्हें फ़ोन कर देते। और उन्होंने क्या काम करा, जब विधायक बन गए तो हमारी जो विधानसभा की जनता थी, उन्होंने ऑफिस में बनाया मेरठ में। जो भी गरीब है पहले 100-200 रुपये खर्च करेगा, मेरठ जाएगा। वे अपना यहाँ पे, जब उनकी विधानसभा यहाँ पे है तो वो यहाँ अपना ऑफिस क्यों नहीं बनाते? अपना गरीब अगर वहाँ भी जाएगा अपना काम करने, 100-200 रुपये तो वैसे ही खर्च कर देगा, वो पैसे खर्च हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये कहते हैं रसूलपुर धोड़ी गांव के लिए कहा जाता है, पूरा गांव एक तरफ चलता है, जिसे चाहते जिता देते हैं। हाँ ऐसी है, ऐसे ही चलता है। गाँव से तो जिता देते जी, आगे हो जाने। अच्छा, वे पिछले उसमें पहला इलेक्शन लड़े थे तो इन्हें मिली थी 2700 वोट। दूसरा इलेक्शन लड़े उसका लोकसभा का, उसमें मिली 3700 वोट। आगे आ जाओ। और तीसरा विधानसभा का लड़े, उसमें मिली 5200 वोट। तो एक साइड ही तो है ये। अच्छा, नाराजगी कुछ ज़्यादा ही है। नाराजगी तो ज़्यादा ही है, और ये जब आने वाला टाइम आएगा तो पता लग जाएगा। कह रहे आने वाला टाइम बताएगा, नाराज तो बहुत है ये ज़्यादा। उसी टाइम लेंगे जी जजमेंट। खिलाफ तो है ही हम, लेकिन उस टाइम पता नहीं क्या मौसम बदला है। क्या मौसम बदल रहा है 24 में? नालात। अच्छा, हाँ आप आ जाइए इधर। क्या कह रहे थे आप, बताइए मास्टर जी। ये कह रहे हैं मास्टर जी से बात कर लीजिए। जी बोलिए, क्या पूछना? मतलब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से वोट राज्यसभा चुनाव हुए थे और आरएलडी की 9 वोट बीजेपी को मिल गई, बीजेपी के साथ जैन चौधरी चले गए हैं, गुलाम मोहम्मद हैं आपके विधायक, वो भी साथ चले गए हैं, तो क्या लग रहा है, नाराजगी है? तो कह रहे हैं कि बहुत नाराज हैं हम लोग। हाँ, बहुत घोर नाराजगी है, क्योंकि हमारी बहुत अपेक्षा थी उनके साथ लगी हुई, और उन्होंने काम भी किया था। जैसे अभी स्कूल का काम है, काम करा रहे थे, अभी स्कूल का काम करा रहे थे यहाँ पर, और सही चल भी रहा था, अचानक पलटी मार गए। मगर उनको आगे को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा इस क्षेत्र से। किसको? गुलाम मोहम्मद जी को। और जैन चौधरी? जॉन चौधरी तो उनको भी नुकसान उठाना पड़ेगा, मुस्लिम समाज उनके साथ नहीं जाएगा। अच्छा, क्यों नाराज है मुस्लिम से इतना? वो जो बीजेपी के साथ चले गए, जो हम उम्मीद कर रहे थे गठबंधन के साथ जाएंगे, मगर वो दूसरी तरफ पलटी मार गए, इसलिए मुस्लिम समाज नाराज है। अच्छा, आपको था कि ये कह रहे हैं कि पलटी मार गए इधर चले जाएंगे, सोचा था? नहीं, ये नहीं सोचा था। आगे तो जबान का पक्का है जयंत,
हाँ ये बिरादर को ही छोड़ के गया है, हाँ बिरादरी खिलाफ है इससे हाँ। टोटल। टोटल ये कह रहे हैं बिरादरी भी खिलाफ है उनकी? हाँ आगे हो पता लगेगा। हमारे गांव में चौधरी ये है हमेशा खिलाफ रहे आरएसएस के, और इसके कभी गांवों में घुसने तक नहीं दिया। और उनके पोते ही उन कह रहे हैं हम मेरी मोदी जी में चरण सिंह की झलक चमकती है, तो ये बहुत निराशाजनक बात कर रहे हैं वो। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये वाली बात बहुत बुरी लग गई। कौन सी? ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जो कहा कि भाई चौधरी चरण सिंह जी की अक्स दिखता है जैन चौधरी। ये इनका मन जाने, लेकिन भाई मोदी जी को तो क्या कहें हम बेचारों को। मोदी तो देश के अच्छा, प्रधान। सोचा था जैन चौधरी ऐसे एकदम चले जाएंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा, नहीं सोचा था। हम तो ऐसे ही वोट देने को सोच रहे थे। अच्छा, सोचा था कुछ ऐसा होगा? हमें तो और आशाएं जगी थी जब वो कहा था कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊंगा, तो आशा सोच रहे थे उसको। हम तो हमारे घर रुपया बनेगा चवन्नी की जगह, मगर वो तो एक पैसे का सिक्का भी नहीं रहा। अच्छा, इधर आ जाना पीछे। वो तो खोटा सिक्का भी नहीं रहा। जब सब जगह जैन जी रो रहे थे, जब वो चौधरी चरण सिंह जी का मकान खाली हुआ, जब राज्यसभा सांसद हुए तो एक दफ़ा भी अपील नहीं करी कि वो मकान ही लौटा दो जिसमें चरण सिंह जी ने अपनी आखिरी टाइम गुजारा, या गायत्री जी ने, या आप भारत रत्न तो लेके बैठ गए उस मकान के नहीं कहते जिसमें आखिरी सांसें ली चौधरी साहब ने, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, तकलीफ बड़ी नज़र आ रही है इनकी आवाज़ में, पुरानी बातें सारी यादें हैं। देखो, जो यहाँ का मुस्लिम है वो हर दर्द समझता है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह से लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई, अब से नहीं 200 साल से। उनके वालिद वाली वो चला जा रहा सिस्टम, तो यहाँ का मुस्लिम लोकदल पे ही जमा हुआ है। लेकिन इन्होंने जो समाचार समाप्त करे हैं ना मुस्लिम की प्रति, वो बहुत गलत हुआ है। बहुत गलत हुआ सर। आप आजिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? उन्हें वैसे जाना नहीं चाहिए था। इलेक्शन होते ही जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने स्मारक उनका वो वहाँ से मकान था वो भी खाली करा दिया, समझे नहीं। उन्होंने जो है मतलब इतनी भी वो नहीं करी लिहाज। जब कहाँ चला गया था सम्मान, जब सम्मान कहाँ चला गया था भाई, शुरू में बैठते सबसे पहले उनका मकान खाली करा दिया, वो स्मारक वहाँ से खाली कराया। अच्छा, इनकी बात तो कर ली, मतलब युवाओं को भी देख रहा हूँ वो भी बेहद नाराज हैं। नाराजगी की वजह ही है जब युवाओं का कोई साथ नहीं देने का, आप सब युवाओं को छोड़ के चला जाएगा। अच्छा, होना क्या चाहिए था? जैन चौधरी को क्या करना विपक्ष में आना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, लड़ाई लड़नी चाहिए थी, संघर्ष करना चाहिए था। आपको क्या लगता है? अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, जब इनका गठबंधन हुआ था, योगी जी ने एक बात बोली थी कि ये दो गुंडे जहाँ भी जा रहे हैं दंगा फैला रहे हैं। और अब जैन जी को क्या लग रहा है, अभी उनके साथ ही चले गए। अभी तो पीछे वो बोले थे गुंडा, अब उनके साथ जाके उनकी चबन्नी खो गई है। इतना हमने उन्हें इतनी वोट दिया, हम आगे भी उन्हें इतनी वोट देते। अब उनके 9 विधायक थे, आपके यूपी में उनके हम बहुत विधायक बनवाते, लेकिन उन्होंने ऐसा विश्वासघात करा हमारे साथ कि हम बिल्कुल भी उन्हें वोट नहीं देंगे, आगे बिल्कुल भी नहीं। ये कह रहे हैं आगे की भी कह रहे हैं वोट। सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। क्या लग रहा है 24 में? 24 में देखो क्या होता, अब कंडीशन बताएगी क्या कंडीशन बनती है आगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अब तो आगे भी वोट नहीं देने के। कोई नहीं देगा साहब, क्या है कि गद्दारी की कोई जगह नहीं है इस गाँव में, सीधी बात है। अच्छा, क्या बात है, रसूलपुर धोड़ली साफ कहते हैं यहाँ के लोग, तो धोड़ली के कि भाई जो कह दिया हम तो साफ ही कहेंगे। तो 24 में क्या लग रहा है? नहीं, आप तो गांव-गांव पहुंचते हैं, सब जगह शहर में, सब में किसी ने चौधरी जयंत ने उठाया मुद्दा, चौधरी चरण सिंह की कोठी का मुद्दा उठाया आज तक? ये बताइए, आप ही बताइए। मतलब अब कुछ देर को बैंकर बन जाता हो, ये मुद्दा उठाया आज तक किसी आदमी ने उठाया हो, या ये गलत है? आज तक भी बात नहीं करी उसकी। तो 24 में क्या लग रहा है? उनका कंप्रोमाइज हो गया, बीजेपी से जीत जाएंगे, सिंगल लड़ेंगे तो हारेंगे, जमानत जब्त होगी। किसकी? जैन जी की। अच्छा, हाँ। और विधायक जो है गुलाम मोहम्मद, इनका तो ये तो सब खैर अभी तो कार्यकाल है। हाँ जी, अभी तो कार्यकाल है उनका, गुलाम मोहम्मद जी का। क्या है, किसानों को भी ठग लिया, 3 साल है अभी तो उनके। हाँ, क्या कर रहे हैं आप? मैं किसानों तक को ठग लिया इन्होंने, तो किसान बॉर्डर पे पड़ा है। इनकी वजह से तो किसान क्या नाम है इनकी पार्टी को किसान ही तो चला रहे थे। किसान भी नहीं देगा, मुस्लिम भी नहीं देगा, किसान भी जाट। कुछ कहेंगे आप? बस यही कहना था मुझे, तो वोट देनी है जैन साहब को, वोट देनी। हम तो एक बात कहना चाहते हैं, ईवीएम मशीन को छोड़कर ये वॉलेट पेपर से करवाएं वोट। इन्हें आज ही पता चल जाएगा कौन पानी में है और कौन चल रहा है। बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी अगर पेपर से वोट कराएंगे। ईवीएम मशीन में ये जब इन्हें पता है ना उसमें क्या कर रहे हैं ये। तो देखिए, तमाम लोग हैं, तमाम लोगों की आपने बातें सुनी। ये लोग हैं धोलड़ी के गांव
गांव के लोग हैं और जो धोलड़ी गांव है वो धोलड़ी गांव सिवाल खास विधानसभा के अंतर्गत आता है और लोगों की जो नाराज़गी है वो आपने देख ली, सुन ली कि जयंत चौधरी के फैसले से बेहद ये लोग नाराज़ नज़र आ रहे हैं और जो विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद हैं उनके भी फैसले से नज़र आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि संघर्ष करना चाहिए था, संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए था और लोकसभा चुनाव में ये कह रहे हैं कि वक्त आने दीजिए, बता देंगे किसे वोट देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।